लाओ त्से का एक जो दर्शन रहा है, उनका जो प्रिय कहने का ढंग रहा है, द फेमिनिन मिस्ट्री, स्त्रैण रहस्य। और स्त्रैण रहस्य एक गहरी बात है, बजाय कि स्त्री या पुरुष के, स्त्रैण रहस्य द्वैत की सीमाओं से पार घटता है। ये सभी के भीतर काम करता है, स्त्री देह के भीतर भी और पुरुष देह के भीतर भी। स्त्री देह उस स्त्रैण रहस्य को अनुभव करने में अधिक सहायक है, और अगर जागरूकता से काम किया जाए तो पुरुष देह भी कम सहायक नहीं है। स्त्रैण रहस्य है हमारे सारे आत्मिक गुणों का, हमारी सारी जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं उनका एसेंस, उनका सार। तो खोज उस बात की करनी है। देखिए, पहचान की लड़ाई स्त्रियों को इसलिए लड़नी पड़ रही है क्योंकि ये वास्तविकता है कि स्त्रियों को हाशिए पर डाला गया है, और हाशिए पर जब हम डाले जाते हैं तो उसमें हम भी कहीं ना कहीं सहायक होते हैं, हम उसमें सहयोग देते हैं। अगर हम जीवन का सामना करें और जीवन की असुरक्षाओं का स्वीकार करें और वास्तविक की खोज की ओर बढ़ें, तो हाशिए पर जाना संभव नहीं है। और इधर अतीत में जो दुर्घटना घटी स्त्रियों के साथ, वो सुरक्षा की इतनी ज़्यादा तलाश कि उस सुरक्षा की तलाश में ही उनका जो पहचान का तल है, जो उनकी आइडेंटिटी है, वो खोती चली गई। जब आप बहुत सुरक्षा खोजते हैं तो आप धीरे धीरे समझौतावादी होने लगते हैं, और अंतिम सुरक्षा देखी जाए तो मृत्यु में ही मिलती है। ज़्यादा सुरक्षित व्यक्ति अपने जीवन को सिकोड़ने लगता है, समेटने लगता है, क्योंकि तुम बाहर निकलोगे, तुम अपने पंख फैलाओगे, तुम कुछ उड़ान भरने की कोशिश करोगे तो खतरे होंगे। तो खतरों का सामना करना अच्छी बात है, और वहीं से फिर कोई रास्ता धीरे धीरे ज़रूर निकलता। तो अतीत में जो सुरक्षा का भाव था वो इतना ज़्यादा डाला गया कि वो एक पूरी आधी आबादी सीमित होती चली गई। तो इन सारी बातों पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और देखा जाए अगर असुरक्षा की बात, तो एक हमारे स्वाभाविक विकास क्रम का हिस्सा है। सुरक्षाएं फिर भौतिक हैं, वैचारिक हैं, मानसिक हैं और धार्मिक भी। इन सब दायरों को हमें तोड़ना होगा और हमें नए नॉर्म्स, नए मानदंड निर्मित करने होंगे। सही और गलत की जो पहचान हमने पैदा की है उससे आगे जाना पड़ेगा। हमेशा सही की तरफ जाना भी सुरक्षित होने का एक उपाय है। बात सुनकर थोड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि लगेगा सही तो होना ही चाहिए, लेकिन जो गलत होने के लिए तैयार नहीं है वो कभी कोई नया रास्ता भी नहीं बना सकता। कैसे पता होगा आपको कि हमेशा जो आप कदम उठाते हैं वो सही ही होगा? कभी कभी गलत भी हो सकता है। आप चलने के लिए तैयार हैं, आप रास्ता खोज रहे हैं, उस रास्ता खोजने में कई बार गलत गलियों में भी आप मुड़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके अंदर ऊर्जा है, कहीं पहुंचने की अभिप्सा है, तीव्रता है, इंटेंसिटी है, तो आप तुरंत मुड़कर फिर एक नए रास्ते पर निकलते हैं। तो
तो स्त्रियों को एक जो सबसे खतरनाक भाव दिया गया अतीत में कि उनको हमेशा सही होना चाहिए। आपको शायद ऐसा ना लगे, लेकिन अगर सोच कर देखेंगे, उनको हमेशा सही होना चाहिए, उनको हमेशा अच्छा होना चाहिए। और सही और अच्छे होने की जो रूपरेखा है वो लगातार सीमित करने वाली है और आरोपित है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपको बताएगा कि सही क्या है और अच्छा क्या है। अगर आप अपनी चेतना से चलेंगे, अपनी इंसाइट से चलेंगे, अपनी अंतःप्रज्ञा से चलेंगे, तो सही के अपने मायने बनाएंगे आप, जो आपके जीवन को विकास दे रहा होगा। हो सकता है अतीत की सारी बातें उसके आगे धराशायी हो जाएं, तो आप उसका भी सामना करते हैं।